अमेरिका के नेतृत्व वाली नाटो सेनाओं ने साल 2001 में तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता से बेदखल कर दिया था, लेकिन अब एक बार फिर से तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हो गया है। आज हम आपको बताएंगे कि अफगानिस्तान में सरकार बना चुका ये तालिबान कौन है और इसे पाकिस्तान और अलकायदा का साथ कैसे मिला। कौन है ये तालिबानी? पश्तो भाषा के शब्द तालिबान का मतलब विद्यार्थी या फिर छात्र होता है। उत्तरी पाकिस्तान में 1990 के दशक में इस संगठन का उभार हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस समय पाकिस्तान स्थित इन मदरसों की फंडिंग सऊदी अरब किया करता था। अपने शुरुआती दौर में तालिबान शांति और सुरक्षा स्थापित करने का दावा किया करता था, लेकिन इसके साथ ही वो सत्ता में आने पर इस्लामिक कानून यानी शरिया के आधार पर शासन स्थापित करने की बात कहने लगा और इसके लिए उसने हिंसक अभियान भी चलाए। तालिबान की करतूत। साल 1998 तक तालिबान ने 90% अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। उस समय तालिबान के भ्रष्टाचार खत्म करने, कानून व्यवस्था मजबूत करने, सड़कें बनाने और इलाकों को व्यापार के लायक बनाने के वादों के चलते अफगान के लोगों ने उस पर भरोसा किया और उसका साथ दिया। लेकिन जल्द ही तालिबान ने शरिया कानून के मुताबिक हथियारों और नाजायज संबंध के दोषियों की हत्या करनी शुरू कर दी। ये हत्याएं चौराहों पर की जाती थी। चोरी जैसे आरोपों के लिए लोगों के अंग काटे जाने लगे, जिसके चलते लोगों में तालिबान का खौफ पैदा हो गया। पाकिस्तान क्यों हमेशा देता रहा तालिबान का साथ? पाकिस्तान उन 3 देशों में से एक था जिन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान के शासन को उस वक्त मान्यता दी थी। अन्य 2 देश सऊदी अरब और यूएई थे, लेकिन पाकिस्तान ही वो आखिरी देश भी था जिसने तालिबान से अपने कूटनीतिक रिश्ते खत्म किए। हालांकि बाद में तालिबान ने पाकिस्तान में भी कई नृशंस आतंकी हमलों को अंजाम दिया। उसकी सबसे कुख्यात घटनाएं साल 2012 से 2013 के बीच की हैं, जब मिंगोरा में स्कूल से घर जाती बच्ची मलाला यूसुफजई को तालिबानियों ने गोली मार दी थी। एक अन्य हमले में उन्होंने पेशावर के एक स्कूल में बच्चों का नरसंहार किया, जिसमें करीब 148 लोग मारे गए थे। हालांकि इन घटनाओं के बाद पाकिस्तान में तालिबान का प्रभाव काफी कम हो गया था। अमेरिका ने भी कई पाकिस्तानी तालिबानी नेताओं को ड्रोन हमलों के जरिए मार गिराया। 9/11 का हमला और तालिबान के बुरे दिन तब शुरू हुए जब अलकायदा ने 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया और तालिबान पर हमले के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन और अलकायदा को शरण देने के आरोप लगे। बता दें कि तालिबान ने 1996 से 2001 तक अपने शासन के दौरान अलकायदा नेता ओसामा बिन लादेन को शरण दी थी, जिसके बाद 11 सितंबर के हमलों के जवाब में अमेरिकी नेतृत्व वाली सेना ने तालिबान को तहस नहस कर दिया था। आपको बता दें कि अमेरिका अलकायदा को वैश्विक नेटवर्क की सबसे खतरनाक शाखा मानता है।